नमस्कार दोस्तों ये 17 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो वह कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को चुना गया है दोस्तों। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान को मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया जाएगा। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान आदिवासियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान है। यह 1993 में एक आवासीय आदिवासी स्कूल के रूप में शुरू हुआ और 2017 में एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय बन गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एस गुरुमूर्ति, सतीश के मराठे एंड सचिन चतुर्वेदी जी को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने एस गुरुमूर्ति और सतीश के मराठे को आरबीआई बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उन्हें 11 अगस्त 2022 को 4 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी को भी आरबीआई बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया गया। रेवती अय्यर को आरबीआई के उत्तरी स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। सचिन चतुर्वेदी को आरबीआई के पूर्वी स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। आरबीआई बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशकों को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में 15 निदेशक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है? तो यह दादा भाई नौरोजी जी के घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है। दादा भाई नौरोजी के दक्षिण लंदन स्थित घर, जहां वे 19वीं सदी के अंत में 8 साल तक रहे, को एक स्मारक ब्लू प्लैग यानी नीली पट्टिका पुरस्कार मिला है। ब्लू प्लैग योजना के तहत इंग्लैंड हेरिटेज चैरिटी पूरे लंदन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों का सम्मान करती है। नौरोजी ने इंग्लैंड की 7 यात्राएं की और 3 दशकों से अधिक समय तक लंदन में रहे। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नौरोजी की पट्टिका का अनावरण किया गया। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत के आधिकारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने आर्थिक निकास या धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 के निर्माण की मंजूरी दी है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर ने दिया है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को मंजूरी दे दी है। यह योजना सीमा पार से प्रेरित और समर्थित आतंकवादी घटनाओं को रोकने और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 15 अगस्त 2022 से प्रभावी हो गई है और इसका संभावित सकारात्मक प्रभाव होगा। इस योजना का उद्देश्य गांवों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सीमा से लगे गांवों में स्वयंसेवी
सशस्त्र नागरिकों के एक छोटे समूह को संगठित करना है। प्रत्येक समूह में अ- अधिकतम 15 व्यक्तियों को ग्राम रक्षा गार्ड के रूप में नामित किया जाएगा। प्रत्येक समूह को ग्राम रक्षा समूह के रूप में जाना जाएगा और इसका नेतृत्व सेना, सीपीएमएफ या जम्मू पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नेट ग्रिड के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल को नेटग्रिड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही 26 अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव के रैंक में तैनात करने का आदेश जारी किया। आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल अभी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेट ग्रिड या राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित एक संघीय खुफिया संगठन है। नेटग्रिड का गठन 2009 में किया गया था। नेटग्रिड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में भारत की पहली सेलाइट वाटर लालटेन का शुभारंभ किसने किया है? तो यह डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने किया है दोस्तों। यह एलईडी लैंप को रोशन करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करती है। लालटेन का नाम रोशनी है। डॉक्टर सिंह ने तटीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी चेन्नई द्वारा संचालित एक तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका के भ्रमण के दौरान इसका अनावरण किया। उन्होंने भारत के डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जहाज पर भारतीय ध्वज फहराया और हर घर तिरंगा के अभियान का हर जहाज तिरंगा तक विस्तार किया। उन्होंने कहा कि सेलाइट वाटर तटीय रेखा के किनारे रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए जीवन की सुगमता लाएगी। उन्होंने कहा कि लालटेन 15 में शुरू की गई उजाला योजना को बढ़ावा देगी। उन्होंने यह भी बताया कि लालटेन का उपयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है। किसी भी खारे पानी या सामान्य नमक के साथ मिश्रित पानी का उपयोग लालटेन को रोशन करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह कोलकाता में किया जाएगा दोस्तों। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो एशिया के सबसे बड़े समुद्री भोजन मेलों में से एक है। यह एक द्विवर्षीय शो है। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। इससे पहले का संस्करण 22वां केरल में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री खाद्य उद्योग के हितों की रक्षा करना और बढ़ावा देना और भारत में समुद्री भोजन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में 13वें संस्करण में किस फिल्म को
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो यह 83 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया दोस्तों। होने वाले इस अवार्ड समारोह में भारत की कुछ सबसे सबसे प्रमुख और प्रशंसित फिल्मों, टीवी शोज और वेब सीरीज की स्क्रीनिंग करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जश्न मना। फिल्म 83 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका में अपने कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IIFM में बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इस फेस्टिवल में शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। सुजीत सरकार व अपर्णा सेन ने क्रमशः सरदार उधम व द रेपिस्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार। दोस्तों, आज का यही वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।